नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक 38 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। जो सबसे पहली हाईलाइट जो मुझे दिखाई दे रही है वो है इनका अंगूठा। अंगूठे की एक अच्छी लंबाई है, अगर ये थोड़ा सा और ऊंचा करेंगे तो थोड़ा और ऊंचा जाएगा। तो दिमाग के कार्य करने की शक्ति बहुत तेज है। दूसरी हाईलाइट है अंगूठे की इच्छा शक्ति का एरिया। इच्छा शक्ति का एरिया काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तीसरी है मोटाई अंगूठे की। तो मोटाई मासल अंगूठा है, तो ऐसे लोग काफ़ी सुदृढ़ पर्सनालिटी के होते हैं, ना वर्चस्व रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यदि हम इनका अंगूठा देखें, इच्छा शक्ति का एरिया काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। जब भी डिसीजन लें तो लॉजिकल रीजनिंग की तरफ ज़रूर ध्यान दें ताकि आप अच्छे डिसीजन ले पाएं। और अंगूठे में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। मैं दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ। अंगूठा पीछे की तरफ झुकाव में भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं और हठी होते हैं। यदि ये हट क्रिएटिविटी की तरफ जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देती है, क्योंकि आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो आप ये समझिए कि अगर कोई डिसीजन ले लिया और उस पर आप अटक गए तो वो दिक्कत वाला काम है। उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और डिसीजन को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करके उसके अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी से उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा है आपकी शॉर्ट फिंगर्स। तो जो डिसीजन रहेगा वो आप काफ़ी फास्ट लेंगे। जब फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है और लॉजिकल रीजनिंग के बगैर रहेगी तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। दूसरी हाईलाइट आपके निकल के आती है कि ये जुपिटर की फिंगर आपकी सन की फिंगर से काफ़ी बड़ी है। यदि आप जुपिटर के फील्ड में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोफेशनल तरक्की मिलेगी एज कम्पेयर टू सन के फील्ड के। जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान में धार्मिक प्रवृत्ति आती है। जब सन फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ हो तो काफ़ी संघर्षशील जीवन रहता है। इनकी ये फिंगर लिटिल फिंगर काफ़ी अच्छी फिंगर है, जो कि रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास में है। मैंने दूसरी फोटो में देखा तो रिक्वायर्ड लेवल से ऊंचा ही लग रहा है। इनका जो कम्युनिकेशन रहेगा वर्बल और रिटन दोनों ही अच्छे रहेंगे और एक अच्छे वक्ता भी होंगे ये। ऐसे में मेमोरी भी शार्प रहती है। पेपर मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स एटसेट्रा सब टाइम पर ही ये सबमिट करवाते होंगे या करते होंगे। यदि हम देखें तो सभी फिंगर्स की जो टिप है वो काफ़ी अच्छी है। इनमें नुकीलापन या पैनापन नहीं है, तो इसका मतलब दिमाग में स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबल होके ही इंसान डिसीजन ले पाता है और डिसीजन लेने के बाद भी दिमाग में खलबली नहीं मची रहती। देखिए इनका ओवरऑल काफ़ी चौड़ा हैंड है, तो ये अर्थी हैंड है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली थोड़ी सी बड़ी हो और उंगलियां छोटी हों, फास्ट डिसीजन मेकिंग रहती है इनकी। माउंट की सेटिंग भी बहुत अच्छी है। हल्का सा ये लो सेट है, अदरवाइज अच्छा सेटिंग पे है माउंट। और ये तीनों माउंट तकरीबन एक जैसी सेटिंग पर हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी संघर्षशील होते हैं और अपने जीवन में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इनका जुपिटर माउंट क्या कहता है। देखिए जुपिटर माउंट वैसे अच्छे उभार में भी है और ठीक एरिया भी लिया हुआ है, लेकिन इस पर जो ये इस टाइप की क्रीजेज हैं ये इस माउंट के जो इफेक्ट्स हैं उनको दबा देती हैं। ऐसे में मान सम्मान या जो पद की प्राप्ति इन्हें होनी चाहिए उसे कम कर देती हैं। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। इनका ये शनि का माउंट है, इसमें 10 से 15% का उभार है, बाकी ये सम माउंट है। तो ऐसा माउंट बहुत अच्छा माउंट होता है और काफ़ी प्रगति देता है और इंसान को कैलकुलेटिव भी बनाता है। कोई भी कैलकुलेशंस हो इंसान अपने दिमाग में ही वो बिल्कुल सटीकता से कर लेता है और अनुमान लगा लेता है। ऐसे लोगों का अपने इमोशंस पे काफ़ी कंट्रोल रहता है। पेशेंस और परसीवरेंस, डिटर्मिनेशन, फर्मनेस, ऑर्डर, रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड प्रिंसिपल्स, ये इनके क्राउनिंग गिफ्ट्स रहते हैं। और ये टाइम का परफेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ये मेहनत करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी कॉशियस होते हैं और ऐसे लोगों की टांग आसानी से कोई नहीं खींच सकता। आइए देखते हैं इनका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है। सूर्य का माउंट काफ़ी अच्छा उभार में है। इस प्रकार का उभार सूर्य के माउंट की विशेषताएं बढ़ा देता है। जब इस प्रकार का उभार रहता है तो इंसान को अपने नाम की प्रति काफ़ी ललक रहती है। ये इनका बुध का माउंट है, काफ़ी अच्छा और ठीक उभार लिए हुए है और इस पर खड़ी रेखाएं भी इन्हें बिजनेस सेंस देती हैं कि क्या चीज़ प्रॉफिटेबल है और क्या चीज़ नहीं है। इसी प्रकार जो ये बुध की इनकी फिंगर है, इसमें जो ये डिस्टेंस निकल रहा है ये भी इनके फेवर में जाता है, क्योंकि यदि ये सेल्स लाइन में है तो ये डिफरेंटली सोच पाएंगे और डिफरेंटली अपने कार्यों को कर पाएंगे।
ये कम्युनिकेशन लेवल भी दिखाती है कि एक सेल्स पर्सन के लिए ये कम्युनिकेशन लेवल होना बहुत ज़रूरी है। ये चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटन हो, इनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ये अपनी बातों से लोगों को बांध सकते हैं। दूसरा, इनका ये फैलेंज भी अच्छा फैलेंज है जो कि मनी मैनेजमेंट में भी इन्हें हेल्प करेगा। ये इनका मार्स का माउंट है और काफ़ी अच्छे उभार लिए हुए ये माउंट है। ये इनका इंटरनल मार्स का एरिया है। यदि ये अंगूठा जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा उभार आता है, तो वो इनका एंगर दिखाता है, एग्रेशन दिखाता है, जिससे कि इन्हें बच के रहना पड़ेगा। और यहाँ पर भी एक क्रॉस का साइन है जो कि इस माउंट की विशेषताओं को कम करता है। जब इस प्रकार के क्रॉस हों तो अननेसेसरी बोल्ड डिसीजन लेने से बचना चाहिए। कई बार वो बोल्ड डिसीजन अपने पे भारी भी पड़ सकते हैं। और दूसरा, ऐसे में एक्सीडेंट्स की संभावना भी बढ़ जाती है, तो व्हीकल भी आराम से ही चलाना चाहिए। किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं इनका ये चंद्र पर्वत क्या कहता है। चंद्र पर्वत इनका काफ़ी अच्छी स्थिति में है और यहाँ से ऊपर उठती हुई लाइनें भी हैं, तो ये इनकी फेट लाइन बनाती हैं। चंद्र पर्वत इनको इमेजिनेशन पावर देता दिखाई दे रहा है और इनके टैलेंट्स में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं इनका वीनस माउंट क्या कहता है। इनका वीनस माउंट काफ़ी अच्छे उभार में है जो कि कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। इनके वीनस माउंट पे मैं यहाँ पर एक क्रॉस देख पा रहा हूँ। ये क्रॉस वीनस माउंट पर इनकी इमेजिनेशंस को काफ़ी बढ़ा देता है। ये मन ही मन में दुनिया से हटके सोचते हैं और फीमेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये कैरेक्टर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इस तरफ भी आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। अदरवाइज अच्छा पैसा देने वाला माउंट है ये। देखिए, जब इस प्रकार का यहाँ पे क्रॉस हो और आपका जुपिटर माउंट में डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे में मैरिड लाइफ में थोड़ी उथल पुथल चलती रहती है। बाकी अगर अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। टाइम टू टाइम इन्हें मिलती रहेंगी अपॉर्चुनिटीज़ और ये आगे बढ़ते रहेंगे। आइए देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है और बिल्कुल सीधा चलते हुए और फिर ऐसे टर्न लेती है और एक ब्रांच यहाँ से निकल के ये ब्रेन लाइन में मर्ज हो जाती है। ये इनिशियली इनके कुछ इन्फेचुएशंस हैं, बाकी रेखा आगे बढ़ती है। यहाँ पर हल्का सा दबाव है जो तकरीबन 25-26 साल की उम्र में रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनकी एक रेखा यहाँ से निकल के इस प्रकार से फोर्क बनाती है, इस प्रकार की रेखा शो करती है कि इंसान अपनी ही बात को ऊपर रखता है और दूसरों की बातों को इग्नोर कर देता है। चाहे अपनी बात गलत भी हो तो भी ऊपर रखते हैं, तो इस बात से थोड़ा बच के चलना चाहिए। बाकी यहाँ से जो इतना स्ट्रेट है जो लाइन, तो ऐसे लोगों में बिजनेस वाइज तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर घरेलू डिसीजंस लेने हो, बिजनेस डिसीजंस पे तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर घरेलू डिसीजंस लेने हो तो उसमें इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस की कमी नज़र आ रही है। फिर हम देखते हैं इसमें यहाँ पर एक दबाव और यहाँ पर एक दबाव। अब ये तिल है या क्या है मुझे मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन अगर दबाव है तो यहाँ पे हार्ट पे दबाव है, तो आपको अपने हार्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा और आइज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। दोनों का आप चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहिएगा। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये इनकी ब्रेन लाइन है जो कि ये तकरीबन 20-21 साल से अपना डिसीजन लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और ये ब्रेन लाइन बनती हुई चंद्र क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो ये अच्छी लाइन मानी जाती है। इसमें आपको कल्पनाशीलता भी मिलती है, स्ट्रेट भी पूरी है, क्वाड्रेंगल भी अच्छा है आपका, आप ओपन माइंडेड पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छी लाइन ये इधर को आती हुई लग रही है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। यहाँ से भाग्य रेखा इनकी उठती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा भारी लोगों के सपोर्ट से लोग आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में और उठते हैं। इधर से भी अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी तरह ऐसी युक्तियाँ बन रही हैं भाग्य रेखा पर, तो इन्हें बाहर से कहीं ना कहीं से लोग सपोर्ट करते हैं, जिससे ये आगे बढ़ गए हैं लाइफ में। अब यहाँ पर आपके 40 इयर्स की एज आ जाती है जहाँ पर ये भाग्य रेखा इस लाइन से, ब्रेन लाइन से जहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर आप सर्टेन उम्र के बाद आप एक चेंज देख रहे हैं, 1-2 साल के बाद जैसे चेंज है प्रोफेशन में या प्लेस में, इस प्रकार से चेंज आ रहा है और फिर ये आगे आपकी भाग्य रेखा बनती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको
38 से 40 के बीच में आप चेंज लेंगे और वो चेंज आपके अच्छे के लिए रहेगा और फिर ये आगे बढ़ जाती है। सेम यहाँ पर भी शो हो रहा है, ये 40 पे एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, 40 पे चेंज है, ये एक अपॉर्चुनिटी रेखा आपकी 40 पे आ रही है। आइए अब देख लेते हैं इनकी लाइफलाइन क्या कहती है। ये इनिशियल डेज के इनके जो स्ट्रगल एरिया रहा है वो है, ये कोई ना कोई परेशानी या दबाव 22-23 साल की उम्र में, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बताया ये दबाव है, ऐसे ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो ये रेखाएं हल्की हल्की चल रही हैं, हल्के हल्के इसमें जो हैं प्रोग्रेस रेखाएं भी साथ में हैं। ये 30 का है, 30, 31, 32 में भी एक दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि पीछे से रेखा आती हुई काट रही है। ये 30 के आसपास का दबाव था जब इन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल की और उसी टाइम पे दबाव था 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब इनकी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो है 40 में। यहाँ से देखिए दबाव बनता शुरू हो रहा है 37 से 38 के बीच में। ये 39 रहेगा, ये 40 रहेगा, 41, 42 में हल्का सा दबाव। ये जो दबाव है ये शारीरिक दबाव लग रहे हैं, जॉब के रिलेटिवली कम लग रहे हैं मुझे 40 के बाद के जो दबाव हैं, क्योंकि कोई भी रेखा इन्हें काट नहीं रही है पीछे से आके। फिर आगे अच्छी स्मूथ लाइफ चलती हुई नज़र आ रही है। जब ये 54-55 के आसपास आएंगे तो इनकी यात्राएं भी काफ़ी शुरू हो जाएंगी। ये यात्रा रेखाएं भी हैं इनके पास, जो कि ये चंद्र क्षेत्र से आके ऐसे करके मिल रही हैं। ये एक बड़ा ट्रायंगल भी बनता नज़र आ रहा है। तो जो इनकी इनकम 55 से 70-72 के आसपास रहेगी वो काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ इनकम रहेगी। ये काफ़ी बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना भूल गया था, ये जो फैमिली रिंग है वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है, तो मोस्ट लाइकली शादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। आइए सूर्य रेखा को भी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी और बड़ी विद्या रेखा है। ऐसी रेखा जिसके पास रहती है उससे लोग पूछ पूछ के काम करते हैं, इस प्रकार की ये रेखा रहती है, यानी ये अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं। ये एक युक्ति बना रही है सूर्य रेखा के साथ, यहाँ से इनकी फेट लाइन जो है सूर्य रेखा के साथ युक्ति बना रही है, यानी ये बाहर से भी इनकम आने की, इन्हें 60 के आसपास बाहर से भी इनकम आने का इनको सोर्स बनता है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं। ये अभी पूरा फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से ये फॉर्म होगा। जब होगा तो उसका मायने अलग रहेगा। फिलहाल अच्छी रेखा है ये और आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, और ये 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक समराइज़ करना चाहूँगा एनालिसिस। एक तो आप थोड़ा आइज़ का ध्यान रखिएगा और हृदय का ध्यान रखिएगा, हार्ट और आइज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस तरह का दबाव यही सजेस्ट करता है। दूसरा, आपका जो इनकम लेवल जो इंक्रीज़ होगा और स्मूथ जो लाइफ ज़्यादा चलेगी वो 50 के बाद की है। 40 के आसपास आप एक कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आती है या करियर चेंज यहाँ पर या प्लेस चेंज जो भी है, ये चीज़ दिखा रहा है, साफ तौर पे नज़र आ रहा है, तो वो आप ज़रूर कीजिए और करना चाहिए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी और इसी से आपकी नई इनकम रेखा स्टार्ट होगी। बाकी जुपिटर के लिए आप यदि आप मांगेंगे तो मैं आपको इसका उपाय दे दूंगा। जुपिटर के लिए ये थोड़ा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नज़र आ रही है, साथ में कुछ और जो आपको पद एक्चुअली मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो सब यहाँ पे डिस्टर्बेंस की वजह से है। एक आपको ध्यान देना पड़ेगा इस वाले क्रॉस का, जो कि आपको बदनामी की तरफ लेके जा सकता है। ये ऊपर को उठती हुई रेखाएं भी हैं आपके पास, यदि आप चाहें तो स्टॉक्स वगैरह में भी लगा सकते हैं पैसा, उस टाइप की भी चीज़ नज़र आ रही है। सेम यहाँ पर भी कुछ इम्प्रेशंस हैं, तो आप स्टॉक्स में भी पैसा लगा के शेयर मार्केट में भी देख सकते हैं। अब मैं ये सेशन यहाँ समाप्त करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।